सबसे बड़े कमर्शियल वर्कशॉप के साथ हाजिर है। वर्कशॉप 365 क्वालिटी को दूसरों से बिल्कुल अलग। हाई क्वालिटी मशीनरी से बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई है और प्रदेश के रखने वाले सुपरवाइजर रखते हैं आपकी सभी जरूरतों का विशेष शुभारंभ हो रहा है। आज पटना में टोटल 26 आउटलेट हो गए सर कंपनी के और टोटल 80 आउटलेट हैं पूरे देश में। देश के 9 राज्यों में हमारा कारोबार चल रहा है वॉशिंग एक्सप्रेस के नाम से। और बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि पटना की ही कंपनी है, पटना में ही बेस बनाया गया है इसका। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। हम इस समय खड़े हैं फुलवाड़ी शरीफ में, फुलवाड़ी स्टेशन के नज़दीक जो रेलवे क्रॉसिंग है वहीं, और यहां पर एक वॉशिंग एक्सप्रेस का आउटलेट खुला है। और ये इस आउटलेट का काम है लोगों के घरों के कपड़ों को धोना। सिर्फ पैंट और शर्ट नहीं, आप चाहें तो कंबल भी धुलवाएं, चादर भी धुलवाएं, पर्दा भी धुलवाएं, यहाँ तक कि आप शूज़ भी धुलवा सकते हैं, आप ब्रीफकेस भी धुलवा सकते हैं, लगेज भी, जो भी आपको धुलवाना है सभी चीज़ों को धोने की सुविधा है। कंपनी के ऑनर हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर वॉशिंग एक्सप्रेस की शुरुआत 2017 में हमने पटना से ही की थी और बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी 9 राज्यों में कारोबार हमारा चल रहा है और संतुष्ट ग्राहकों के साथ हम लोग अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं निरंतर। ड्राई क्लीनिंग के दुकान चेन में जब हम लोगों ने खोला तो कई सारे प्रोडक्ट इसमें ऐड किए, जैसे आप बता रहे थे अभी शूज़ का यहाँ पे काम होता है, लगेज लॉन्ड्री हमने नया किया, इवन आप जो वॉलेट कैरी करते हैं, मैडम आपके जो हैंडबैग लेते हैं, वो सारी चीज़ों की वॉशिंग यहाँ पे। अभी आने वाला दिवाली के समय कर्टन जितने हैं घर के, सोफ़ा क्लीनिंग है, ब्लैंकेट अभी आने वाले हैं सर्दियों में, तो हमने ड्राई क्लीनिंग को एक नया आयाम दिया है। और इससे भी ज़रूरी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के जो नॉर्मल कपड़े रहते हैं उसको हम लोग किलो वॉश में लेते हैं, जो कि काफ़ी किफ़ायती दरों में हम करते हैं। कैसे किलो उसका वॉशिंग? 45 रुपये किलो से शुरू हो जाता है। अगर 1 किलो की मैं बात करूं तो लगभग 3 कपड़े उसमें आते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसे ड्राई क्लीनर्स में से हैं जो केवल आयरनिंग का भी काम करते हैं, और आयरनिंग भी जो है वो कोयले वाली नहीं है, प्रॉपर स्टीम आयरनिंग करके कपड़े को देते हैं, जिससे कि आपको स्किन कैंसर का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता। एक सवाल ये है सर कि जो आप किलो वाला कपड़ा धोते हैं उसमें क्या है, पैंट शर्ट जीन्स ये सब रोज़ पहनने वाली चीज़ें हैं, बच्चों का है, महिलाओं का भी कुछ सूट वगैरह साड़ी वगैरह होता है, ये सारे कपड़े जो है किलो में आप धोते हैं? जी बिल्कुल, सारे कपड़े किलो में धोते हैं सर। जो भी कपड़े आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है, कीमती नहीं है, महंगे नहीं है, उन सभी कपड़ों को आप किलो वॉश में दे सकते हैं। अगर हम चाहें ब्रांडेड कपड़ा, महंगा कपड़ा भी किलो वॉश में धुलाना, तो आपका काम है उसे धोना या फिर उसको कहेंगे कि नहीं सर, उसको कंप्लीट हमारी जो टीम है जो प्रोफेशनल्स की, वो उसको रिफ्यूज़ कर देगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हर महंगे कपड़े में एक फैब्रिक गारमेंट का एक टैग लगा रहता है। उस टैग पे साफ साफ नसीहत लिखा रहता है कि किस तरह से इसे वॉश करना है। अगर उसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ ये ड्राई वॉश ही होगा तो हम उसे किलो में नहीं ले पाएंगे। जी, ये है, बाकी सभी चीज़ों को बाकी सभी चीज़ों को ले पाएंगे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज ब्रांडिंग आप एक कर दिए हैं वॉशिंग एक्सप्रेस का। अक्सर हम लोग टिप टॉप और ऐसा बहुत सारा ड्राई क्लीनर्स देखे हैं, सिंगल दुकान लोग खोल के बैठते थे आउटलेट, लेकिन आप एक ब्रांडिंग कर दिए हैं, 9 राज्यों में है, पटना में ही कई सारे आउटलेट्स हैं, तो ये आप कैसे कर पाएँ? सर मैं खुद नौकरी में था एक ज़माने में, जब मैंने रोज़गार का सृजन करने का सोचा कि हम एक नौकरी में एक तनख्वाह लेते हैं, क्यों नहीं रोज़गार दूसरे लोगों को दिया जाए। बिहार की पब्लिक बाहर देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बहुत मेहनत कर रही थी, हमने उनको यहाँ लाने के लिए प्रयास किया और ये प्रयास यहाँ की जनता की वजह से काफ़ी सफल रहा। यहाँ जो ड्राई क्लीनर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन क्वालिटी के दम पे हमको यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है। आज बहुत सारे प्रतिष्ठित होटलों का भी काम हमारे पास है, इसके अलावा सरकारी भी क्लीनिंग का हमारे पास काम है। तो ये सारी कुशल गुणवत्ता और गना तय किया था स्ट्रैटेजी, उसके तहत ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। आखिरी सवाल है, कई सारे ड्राई क्लीनर्स में कस्टमर्स का शिकायत होता है कि हमने बढ़िया कपड़ा दिया, वो ख़राब कर दिया, बनारसी साड़ी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रिंकल आ गया, धोने में कुछ ऐसा, उसका महंगा कपड़ा ख़राब हो जाता है। क्या आपकी ड्राई क्लीनिंग्स में अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन आई?
सर ये बहुत लाजमी सी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े बड़े कंपनी अगर कार की बात करें, महंगा फ़ोन अगर 2-2 लाख रुपए का बात करें तो वो भी सर्विस सेंटर जाता है। लेकिन अब ये जानना है कि कितने कपड़ों के एवज़ में कौन सा कपड़ा ख़राब हो रहा है। कुछ कपड़े मैनुअल भी होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज की डेट में अगर जीन्स की बात करें तो 300 रुपये से शुरू होकर के 30,000 रुपये तक की जीन्स पटना में हमारे पास धुलने के लिए आती है। तो यदि 300 रुपये की जीन्स ख़राब होने लायक है तो वो ख़राब भी हो सकती है। लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई भी कस्टमर नाराज़ ना हो। उसके लिए हमारी क्लेम पॉलिसी बनी हुई है, जिसकी हर महीने 10 तारीख को मीटिंग होती है। और यदि ऐसा कोई केस अनजाने में आता है तो हम कस्टमर को पूरा क्लेम देते हैं, जो कि हमारे बिल की कॉपी के पीछे में लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है सर? राहुल कालरा मेरा नाम हुआ, मैं कंपनी में प्रबंध निदेशक हूँ। बहुत शुक्रिया। आप बताइए सर, आप इतने